बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़े के पाए की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हर एक को बहुत ही पसंद है। अमूमन इनका सुबह के नाश्ते में यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बड़े के पाए बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर मैं बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि पायों का एक अपना टेस्ट होता है। ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करने से इनका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। चले आए देखते हैं बड़े के पाए बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पाया लेके उसको मैंने पीसीस करवा लिए हैं और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 3 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 अदद टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। साबुत मसाले में मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं, 5 लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। ये हर किस्म की मीट में ज़रूर यूज़ होती हैं और इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी। चले आए पाए बनाना शुरू करते हैं। मैंने प्रेशर लिया है पाए बनाने के लिए। प्रेशर के अंदर मैं पाए डाल दूंगी। कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और साबुत मसाले ऐड कर देंगे। और इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल देंगे। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। प्रेशर के ऊपर मैंने कवर लगा दिया इसका और इसकी सीटी लगा दूँगी और फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। सीटी इसकी चलने के बाद इसको मैं 30 मिनट तक का प्रेशर लगाऊंगी। आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद मैंने प्रेशर का फ्लेम नीचे से बंद कर दिया था और इसको अब मैंने खोल लिया है। बहुत अच्छे तरीके से पाए गल गए हुए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल गए और इनका पीस इससे सेपरेट हो रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर प्याज और टमाटर अलग-अलग है। मैं इसका पानी भी खुश्क कर लूँगी अब और टमाटर और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं दोबारा से फ्लेम को ऑन करती हूँ। पाए का पानी भी खुश्क हो गया है और प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको दूसरी देचकी में ढेर लूँगी। मैंने देचकी लिए, देचकी के अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी और ऑयल को थोड़ा सा हीट अप होने दूँगी। ऑयल हीट अप हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पाए ऐड कर दूँगी। पाए को मैंने देचकी में अंडेर लिया है। अब मैं इनकी 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। मुझे भुनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर दूँगी। सूखा धनिया ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून। और इसकी मैं दोबारा से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी।
भुनाई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी ऐड करूंगी। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ। ऊपर से कवर करके इसका मैं आधे घंटे के लिए कुक करूँगी। पाई को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और पाई पक के बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ही कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे और कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और इनको भी मिक्स कर दूंगी मैं। पाई बिल्कुल तैयार है। अब मैं इनको सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। पाई सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। चाहे आप इसे नान के साथ लें या खमीरी रोटी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। जैसा कि बकरा ईद आने वाली है और ये बकरा ईद की स्पेशल डिश है और मोस्टली घरों में बनाए भी जाते हैं पाई। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।